हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 10th सीबीएसई ब्लूप्रिंट पेपर। जो बच्चे क्लास 10th में जा रहे हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर है क्लास 10th का 25-26 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो सीबीएसई ने बच्चों को ब्लूप्रिंट पेपर दिया है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है जो मेरी क्लास 10th में जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से आया है और हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या क्या गलतियां जो बच्चे नहीं करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आज हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर है जिसमें हम क्लास 10th का 25-26 के बेस्ड है जो लेटेस्ट है हमारा, और टाइम इसमें 3 आवर है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें हमारे पास 80 रहने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन होंगे भाई? टोटल क्वेश्चन होंगे 38 का मतलब 5 सेक्शंस में डिवाइड है। A B C D and E। फर्स्ट सेक्शन हमें बता रहा है 1 to 18, मतलब MCQ हमारे पास 1 to 18 है और 19-20 कौन से है? ऐसे रीजंस हैं। आप देखोगे 19-20 कौन से है? ऐसे रीजन बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन B बता रहा है हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देखोगे 21 to 25 तक 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसको वेरी शॉर्ट आंसर बोल रहे हैं। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। सिंगल मार्क में सिंगल मार्क के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। बहुत बच्चे ज़्यादा टाइम को ज़्यादा लिख लेते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन C आपको बता रहा है, सेक्शन C में 3 मार्क्स है। 3 मार्क के अकॉर्डिंग ही आपने अटैम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि 3 मार्क्स से ज़्यादा आप लिख दो। जितना हमें पूछा है उससे वेटेज के अकॉर्डिंग आपने आंसर अटैम्प्ट करने हैं। तो उसके बाद है आपका 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो सेक्शन E आता है जिसमें हम 36 to 38 हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कौन से हैं भाई? जो केस स्टडी बेस्ड है जिसमें आपको 1 1 एंड 2 जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं एज पर स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ABCD 5 सेक्शन है। सेक्शन बता दिए, फर्स्ट सेक्शन में 18 क्वेश्चन है। उसके बाद 19-20 ऐसे रीजन है। 21 से लेकर 2 नंबर का है, फिर 3 मार्क्स का है, फिर 5 नंबर का है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन देंगे। और आपको पता है सेम पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि लिखा नहीं हुआ, पहले ही मेंशन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेक्शन नंबर 1 सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट सेक्शन जो है A की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, A आपको बता रहा है, हाँ जी, A हमें बता रहा है A की जो वैल्यू है 2⁻² है और 3 की पावर x है। तो सेम चीज हम देख रहे हैं, 2 के स्क्वायर है, 3 into 5, 2 स्क्वायर 3 into 7। एलसीएम फाइंड करना है, ABC की बात हो रही है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? यू ऑलरेडी नो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 2 स्क्वायर है उसके अंदर, लिख लिया। 3 है, 3 की पावर x है, नोट डाउन। 5 into 7 तो किसके इक्वल है? 3780 के इक्वल है। तो हाउ शुड आई एक्सप्लेन? तो क्या करना है हमें? 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 7 35 इंटू 4 कितना होता है? 140। तो मैं लिखूंगा 140 इंटू 3⁻x इज इक्वल टू 3780। सो यू कैन सी हियर 3x 140 डिवाइड हो जाएगा 3780 डिवाइड बाय 140, तो मेरे पास आ गया 378/140। तो मैं देख रहा हूं जब डिवाइड करेंगे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 378 को जब डिवाइड करेंगे 14 2 28 दैट इज 98। तो मैं क्या देख रहा हूं? 27 मेरे पास आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, बिना टाइम वेस्ट किए आप क्वेश्चन को इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अब हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3। तो हमें क्या पूछा है? पावर पूछा है। पावर को मैंने कंपेयर कर लिया, मेरे पास पावर जो है इक्वल है 3 की पावर और 3 की पावर 3, और 3 हमारे पास राइट आंसर है। तो BC ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ आ गया? अगर किसी बच्चे को डाउट है वो पूछ सकता है, साथ के साथ कमेंट कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट रीड करके आपको डाउट क्लियर किया जाए। उसके बाद उसने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट द पॉइंट 2 और 3 फ्रॉम y एक्सिस। आप देख सकते हो ये x है एंड्स y, तो ये बात हो रही है 2 की और ये बात हो रही है 3 की, 2 and 3। तो उसने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? अभी x है, तो x इज योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 का आंसर आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ते ही समझ जाओगे कैसे करना है। मैंने वो बताया कि कैसे टाइम मैनेज करना है और कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आप आंसर भी लिखोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, बट आपको पता होना चाहिए आंसर निकालना कैसे है। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, वो पढ़ रखा है, समझ रखा है तो लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 3x प्लस 2ay इज इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस 1 0, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है अभी, ax प्लस by c, तो मैं लिखूंगा a1 b1 देन a2x b2y c2। हमें पता है रेशो कंपेयर करते हैं, हमें क्या देखना है यहाँ पे, दोनों की रेशो कंपेयर करेंगे। आपको पता है स्लोप की फॉर्म में, स्लोप का फॉर्मूला क्या लेंगे हम, माइनस बी अपॉन ए, या यूं को माइनस वाई बाई एक्स। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, 2k कोफिशिएंट है, तो लिख देंगे माइनस की फॉर्म में 2k ओवर 3, तो कितना आ गया माइनस 2k ओवर 3। सेकेंड में लूंगा m2 क्या बता रहा है आपको, 2x प्लस 5y, तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, माइनस 5/2। तो मैं क्या देख रहा हूं, माइनस 2k ओवर 3 माइनस 5 ओवर 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 4k 15, तो k की वैल्यू है 15 ओवर 4। अब उसने कहा नॉट पैरेलल, तो नॉट पैरेलल हम यहां पे लिखेंगे दिस इज योर आंसर। क्या किया हमने, सेकेंड चैप्टर जो बच्चों ने पढ़ रखा है तो उसके अंदर ये पॉलिनोमियल्स हमने कर रखे हैं, है ना। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है या कांटेक्ट भी कर सकता है। सो सेकंड आपका, थर्ड आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन था राइट ऑप्शन। कैसे किया मैंने, कोफिशिएंट्स लिए कंपेयर किया, स्लोप्स को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सो नेक्स्ट आपके पास है, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है अभी, quadrilateral ABCD are drawn into circumscribe a circle BC 7 cm, CD 4 cm and length is AD 3 cm। तो क्या बताना है इसमें, लेंथ बतानी है AB, तो क्या बताएंगे, मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, AB प्लस CD, पहले लिख ले, डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो AB प्लस CD अभी किसके इक्वल होगा, AB प्लस CD जो है वो किसके इक्वल होने वाला है, BC प्लस, हाँ जी, आपको पता है BC मेरे पास है और AD मेरे पास है, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, आपको पता है 4 साइड्स है, 4 का सम 360 होना चाहिए, पर हमें साइड्स दे रखी हैं ऑलरेडी। AB की वैल्यू कितनी है, AB यू ऑलरेडी नो, AB हमें निकालना है तो मैं x मान लेता हूँ, CD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हो BC 7 है, 7 के बाद है CD 4, तो आपने देखा 11 माइनस 4 इट इज 7, 11 माइनस 4 इट इज 7, तो मेरे पास 7 है ऑप्शन में, 7 आपके पास है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। फिफ्थ आपके पास है सीकेंड प्लस टेन थीटा एक्स है, सीकेंड माइनस टेन थीटा फाइंड करो। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड हमें एक्स मान लिया, सीकेंड माइनस टेन थीटा निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, सीकेंड प्लस टेन थीटा, तो इसमें मैं रब कर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू ली है कर ही देता हूँ, इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया, सीकेंड प्लस टेन थीटा देन सीकेंड माइनस टेन थीटा 1 है, तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास सीकेंड प्लस टेन थीटा 1 आ रहा है, दिख रहे हैं एक्स आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं सीकेंड थीटा वन बाई एक्स, दिस इज आंसर, दिस इज योर आंसर 1 बाई एक्स, ठीक है। जो हमें निकालना था मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जो हैं जिस बच्चे को याद हो गए वो सीधा आइडेंटिटी यूज करेगा, या आप माइनिंग कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। आंसर कैसे है वो मैंने बता दिया, टाइम कैसे मैनेज करना इट्स योर कॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और ये सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। उसने बताया कि क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी नहीं है वो बताना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो क्वाड्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, हमको यहाँ दिख रहा है अभी ये x प्लस 2 स्क्वायर है, तो जहाँ पे स्क्वायर है और हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, नहीं मुझे ये देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है या स्क्वायर है तो कैंसिल हो रहा है। मुझे पता है यहाँ पे स्क्वायर है, मैं एक चीज़ कर देता हूँ, कैसे, नहीं तो वहाँ पे टाइम मैनेज करना थोड़ा सा है, एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी का फॉर्मूला 4 प्लस 2ab, तो 4x लिख देंगे, 2x प्लस 6। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 माइनस 6 करूंगा, मेरे पास -2, देन 4 माइनस प्लस 2x। तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। तो सेम स्टेप इसमें करेंगे, ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। सेम स्टेप इसमें करेंगे, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। क्यों मुझे पता चल रहा है ये सब, मेरे को पता है फॉर्मुलाज हैं, कंपेयर करूंगा, कैंसल आउट होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ रही है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। यहां पे मुझे देखने से पता चल रहा है कि ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एक्स को एस से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर देन एक्स प्लस 2x प्लस 1। मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को 1 से किया, 2 को एक्स से किया, और फिर क्या किया, 2 को 1 से किया। ठीक है, तो मुझे इस राइट साइड पे भी सेम चीज मिल रही है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। जब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2x भी कैंसिल हो रहा है। कि 2x कैंसिल हो रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास जो वैल्यू बच रही है x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखा जाए तो ये कौन सी फॉर्म आ गई मेरे पास, ये आ गया लीनियर फॉर्म। तो सिर्फ डी ऑप्शन आ सकता है जो क्वाड्रेटिक नहीं है, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको सीधा वहां पे टिक करना है, पर आंसर निकालना कैसे है, इसके लिए ऑलरेडी आपके पास एक्सप्लेनेशन पार्ट है, सॉल्यूशंस होंगे, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। कम से कम 10 पेपर करने चाहिए हर बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे का डाउट आता है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, या आप ऑनलाइन वेरीफाई सकते हो, अपने जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से आप पूछ सकते हो। पर ये प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लूप्रिंट पेपर और पीवीक्यू कर लिए हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर आने के चांसेस बन जाते हैं, आपको पैटर्न क्लियर हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7th क्वेश्चन। उसने क्या पूछा भाई, पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो इसमें साफ साफ बताने की कोशिश की है कि रेडियस मेरे पास कितना है, रेडियस भाई रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग सच अभी, अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम देखेंगे कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इंटरसेक्ट भी हो रहा है तो ये भी दिख रहा है इंटरसेक्ट किस फॉर्म में हो रहा है। तो मैं देखूंगा इंटरसेक्ट जो हो रहा है वो एक्चुअल में ऐसे हो रहा है और सेंटर से लाइन जा रही है। ठीक है, और ये क्या ए बी या कोड है हमारा, नहीं, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल लेंथ 1 सेंटीमीटर टोटल एरिया आपने फाइंड करना है, वो बताना है। तो कैसे पता चलेगा, आप देखो ये मेरे पास 1 है, 2 है, देन 3 4, सेम चीज 5 एंड 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 और 8 पे हो जाएगा। मतलब इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, मेरे पास 2 सेक्शन डिवाइडेड है, तो कितने सेक्शन बने, टोटल 8 जा रहे हैं। तो उसने बोला टोटल एरिया बताओ। तो जैसे ही मेरे को ये पता चला टोटल 8 जा रहे हैं और एरिया पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता चल जाएगा भी टोटल एरिया 8 से मल्टीप्लाई ये हो रहा है। 8 का तो पता चल गया भी 8 है, ये एज्यूम किया मैंने। तो π/6 कहाँ से आएगा, 3/4 कहाँ से आएगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है जो एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले जो हमारा डॉटेड रीजन है उसकी बात कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं डॉटेड रीजन। डॉटेड रीजन को हम क्या लिखेंगे, माइनस सेगमेंट से, माइनस सेगमेंट सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या होगा इसका, एंगल की बात हो रही है, फॉर्मूला हम कंपेयर करेंगे, मेरे पास 60/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 1 है, माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। रूट जो है 3/4 ए क्या साइड है, साइड कितनी है 1 है, तो मैं लिख लेगा। और यहाँ पे मुझे पता है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8 से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास आएगा π/6 माइनस 3/4। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है, ये हो गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा टिक कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे का डाउट है वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, अ पेयर ऑफ डाइस टोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सम 8। तो उसने पूछा पेयर ऑफ डाइस बताओ, डाइस का मतलब क्या हो गया, 6 साइड। जैसे डाइस की बात हुई हमें पता चल गया कितनी बात हो रही है, 6 × 6। ये क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें जो आ सकते हैं, है ना। तो हमें पता है नॉट गेटिंग सम ऑफ 8, हमें 8 के बता रहा है। 8 का क्या हो सकता है अभी, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं हमें वो बताना है।
4 है, 5 3 है, 6 2 है, और मेरे पास कौन से हो सकते हैं जो 8 को रिप्रेजेंट करें? 2 6 है, 3 2 6 हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, नहीं और कोई है? 5 3 6 2 मैंने लिख दिया है, तो मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं? 5 हो सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं? तो उसके बाद मैं लिखूंगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो मैं जब रिएक्शन निकालूंगा, मेरे को पता है रिजल्ट जो है 5/36, तो मैं लिखूंगा 36 - 5 31/36। ये क्या आ गया मेरे पास? नॉट गेटिंग की बात हुई थी, तो बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। सो उसके बाद है 2 sin 5x √3। तो मैं इसको क्या करूंगा? सिंप्लीफाई कर लें 2 sin 5x को। कैसे करें भाई? हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। 2 sin 5x, 2 sin 5x अंडर रूट sin 5x √3/2 sin 5x कितना है? रूट 60, साइन साइन कैंसिल हो गया, 5x की वैल्यू 60 है, x कितना आएगा? 60/5, तो 12 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। सिर्फ आपको ये पता था साइन 60 की वैल्यू क्या है। अब साइन 60 का टेबल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जाते ही वहां लिख लेना है 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड करना है और सबका रूट निकालना है, नहीं सबका रूट निकालना है। मेरे पास क्या है? साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, ये भी है क्या? 0 30 45 60 एंड 90। मैं देख रहा हूँ 0 है, 1/2 है, 1/रूट है, √3/2 है, 1 है, और 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0 है, नहीं ये क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, और इसके बेसिस पे मैं याद रखना है। कैसे मुझे पता 60 की वैल्यू √3/2 थी? ठीक, बता दिए। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 to 15। तो कैसे बताएं अभी इसको? आप देख सकते हो अब किसकी बात हो रही है? 1 to 15 की। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले आपने देखा, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर 1 to 15 देयर HCF इज, HCF क्या होगा? दोनों का कॉमन है 81, मैं लिख लेता हूं 81 कॉमन है, दो नंबर है m + n, और ये भी उसने बता दिया HCF कितना है। पॉसिबल पेयर हमने देख लिए, तो मैं इसको क्या नंबर बता दूंगा कितना है। नंबर क्या होगा भाई? 1 to 15 ओवर 81, इसको डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? 15, नहीं चेक कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो। तो पॉसिबल पेयर उसने पूछा है, पॉसिबल पेयर हमने बता दिया है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगता है कि ये समझ आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। सारा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, तो हम इसके ऊपर और दूसरी टेस्ट सीरीज भी बता सकते हैं, और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट आपको करना है, क्योंकि हमें सोशल पता चलेगा भी आप लोगों को समझ आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो हम उसके ऊपर हम टाइम एनर्जी अपनी कंज्यूम करूंगा मैं, और भी फर्दर सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो जो बच्चे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।